जय हिंद, वंदे मातरम। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आप सभी के लिए खुशखबरी आ चुकी है आरपीएफ की, यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की एक नई वैकेंसी आ गई, जिसके बारे में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। अगर आप भी आपका सपना है आरपीएफ में जाकर के देश की सेवा करने का, तो आपके लिए एक मौका है। टोटल 4208 पदों पर भर्ती निकाली गई है। इसका पूरा नोटिफिकेशन का एनालिसिस हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे, और साथ ही आपको बताऊंगा कौन कौन इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकता है और कौन कौन आवेदन नहीं कर सकता। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फॉर्म भरने की। फॉर्म भरने का जो स्टार्ट हो जाएंगे आपके कल से, यानी कि 15 अप्रैल 2024 से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। साथ ही इसमें जो क्लोजिंग डेट रहने वाली फॉर्म भरने की लास्ट डेट वो 14 मई रहने वाली है, ठीक है ना। उसके बाद जो मॉडिफिकेशन का जो आपका टाइम मिलेगा, आपसे अगर कोई गलती हो जाती है फॉर्म भरने में, 15/5/2024 से लेकर के 24/5/2024 तक आपको मिलने वाला है। यानी कि आपसे कोई गलती हो जाती है फॉर्म भरते वक्त, तो आप उसे सही कर सकते हो। और ये पदों की अगर हम बात करते हैं तो ये कांस्टेबल की पदों पर ये भर्ती कराई जाएगी। साथ ही पे लेवल इन 7 CPC, और साथ ही इसमें जो अगर हम पे स्केल की बात करते हैं तो आपका 21,700 और मेडिकल स्टैंडर्ड B1 का रहेगा। और साथ ही इसमें अगर उम्र सीमा की बात करते हैं तो 18 से लेकर के 28 साल, यानी कि उम्र सीमा जो आरपीएफ में मांगी जाती है आपकी, वो रियल में 18 से 25 साल मांगी जाती है। लेकिन काफ़ी 5 से 6 साल बाद ये भर्ती आई है। बीच में कोरोना आ गया था, तो उसकी वजह से सभी को 3 साल की छूट दी गई। अगर आप जनरल में भी आते हो तो अगर 18 से 28 साल के बीच में आते हो तो भी आप इस भर्ती को देख सकते हो। टोटल पदों की बात करते हैं तो 4208 पदों पर भर्ती कराई जाएगी, ठीक है ना। अगर हम इसमें योग्यता की बात करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हो योग्यता सिर्फ अगर आप 10वीं पास हो, साधारण 10वीं पास होगा, 10वीं में आपके 33% अंक है, तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। अब हम थोड़ा वैकेंसी के बारे में देख लेते हैं। वैकेंसी देख लेते हैं कि इसके लिए कितनी वैकेंसी रहने वाली है। यहाँ पर ये मेल कैंडिडेट होगी, यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट हो। कैटेगरी वाइज अगर हम बात करते हैं तो जनरल की 1450 है, एससी की 536 है और एसटी की 268 है। अगर ओबीसी की बात करते हैं तो 966 पदों पर भर्ती होगी। ईडब्ल्यूएस के लिए 357 पद है टोटल। अगर हम मेल कैंडिडेट के पदों की बात करते हैं तो 3577 पद हो जाते हैं। वहीं अगर हम फीमेल की बात करते हैं तो 256 इसमें जनरल वालों के लिए रहने वाली है। एससी की 95 पोस्ट है, एसटी की 47 पोस्ट है, ओबीसी की 170 रहने वाली है और ईडब्ल्यूएस की 63। टोटल इसमें 631 पद महिलाओं के लिए रहने वाले, यानी कि टोटल 420 पद रहने वाले। एक्स सर्विसमैन भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। एक्स सर्विसमैन को जो वो दिया गया है 10% का रिजर्व कोटा दिया गया है, उनके लिए 420 वैकेंसी हो जाती है 10% के हिसाब से। और सबसे खुशखबरी की बात मैं बच्चों को बता दूं कि इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है ना, वो आपकी कट ऑफ लगने के बाद जो इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड होता है वो काफ़ी टफ होता है। फिजिकल बच्चे निकाल नहीं पाते। जैसे दिल्ली पुलिस में सिर्फ 10% बच्चे ही फिजिकल में पास हो पाए थे, उसी प्रकार से इसमें होता है कि इसमें मैं बता दूं आपको, जैसे टोटल अगर 80,000 बच्चे फिजिकल के लिए पास कर देते तो 80,000 में से 12,000 बच्चे भी फिजिकल के लिए पास नहीं हो पाएंगे, ठीक है। अगर हम एग्जाम की बात करते हैं तो एग्जाम में आपकी 1/3 की यानी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है, ठीक है ना। अगर पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे, स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ आपको मैं बताता रहूँगा, नीचे की तरफ चलता रहूँगा। उसके बाद अगर हम इसमें बात करते हैं उम्र सीमा की, आप यहाँ पर देख सकते हो उम्र सीमा जो मांगी जाती है 18 से लेकर के 25 साल मांगी जाती है, लेकिन 18 से 28 साल इसलिए दी गई है क्योंकि 6 साल बाद वैकेंसी आई है। अगर आपकी उम्र 1/7/2024 तक भी, यानी कि 1 जुलाई 2024 तक 18 साल हो जाती है, तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। यानी कि अगर आप 17 साल 9 महीने के हो तो भी आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हो, 17 साल 9 महीने का, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं SC ST को जो उम्र में छूट दी जाएगी वो 5 साल की छूट दी जाएगी, OBC को 3 साल की छूट दी जाएगी। और एक्स सर्विसमैन के बारे में अनरिजर्व और EWS यहाँ पर आप सारा कुछ देख सकते हो। पूरा नोटिफिकेशन में आप पढ़ लेना, मैं आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करता रहूँगा। उसके बाद अगर हम एज ग्रुप की बात करते हैं तो यहाँ पर इन 18 से 28 साल यहाँ पर आप देख सकते हो। अगर हम बात करते हैं कि जो अनरिजर्व और एक्स EWS कैटेगरी में आती है, अगर उनका जन्म 2/7/1996 को हुआ है और 1/7/2006 से पहले हुआ है, यानी कि 1/7/2006 के बाद का जन्म नहीं होना चाहिए किसी भी कैंडिडेट का, उससे पहले का होना चाहिए। अगर आप इसके बीच में आते हो तो आवेदन कर सकते हो। अगर आप OBC कैटेगरी से हो तो अगर इस जन्म के बीच में आते हो, यानी कि आपका जन्म OBC वाले और आपका जन्म 2/7/1993 को हुआ है, तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। 2/7/1993 के बाद जिसका जन्म हुआ, 1/7/2006 से पहले जिसका जन्म हुआ। अगर SC ST से आते हो तो आपका जन्म 2/7/1991 के बाद का होना चाहिए और 1/7/2006 से पहले का होना चाहिए, यानी कि सभी का जन्म 1/7/2006 से पहले का होना चाहिए, ठीक है ना। और उसके बारे में अगर हम नीचे की तरफ बात करते हैं फीस के बारे में, तो फीस जो रखी गई है आपकी सभी अनरिजर्व कैंडिडेटों के लिए आपकी 500 रुपये फीस रखी गई है। अगर हम बात कर लेते हैं SC ST एक्स सर्विसमैन और फीमेल कैंडिडेटों के लिए जो फीस रखी गई है वो 250 रुपये फीस रखी गई है, और यहाँ तक कि ये वापस भी करी जाएगी। अगर इसमें फीस रिफंड की बात करते हैं तो आपके 400 रुपये वापस कर दी जाएंगे। जो बच्चा एग्जाम देने के लिए जाएगा आरपीएफ का, जैसे जिसकी फ़ीस 500 रुपये लगेगी उसे 400 रुपये रिफंड कर दी जाएंगे। अगर आप SC ST OBC से आते हो और आपकी फ़ीस 250 रुपये लगती है, यानी कि अगर आपकी फ़ीस 250 रुपये लगती है तो आपकी पूरी 250 की 250 वापस कर दी जाएगी। कब कर दी जाएगी? लेकिन एग्जाम के बाद, आपको एग्जाम देना होगा, एग्जाम के बाद ही ये पेमेंट आपकी वापस करी जाएगी, ठीक है। ये रेलवे का रूल है पहले से ही, ठीक है। और अब हम नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं और सारा कुछ डिटेल से चर्चा करेंगे। आप हमारे यूट्यूब को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर हम इसमें सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपकी ट्रेनिंग वगैरह चलेगी और SMS के माध्यम से आपको बुला लिया
जाएगा, जो भी अपडेट रहेगी वो आपको मिलती रहेगी। कंप्यूटर इसमें जो अगर आपकी योग्यता मांगी जाती है वो 10वीं पास मांगी जाती है, वो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताई दिया। अगर इसमें क्वेश्चन की बात करते हैं टोटल 90 प्रश्न आते हैं, 120 मिनट का टाइम होता है। कैंडिडेट को एक क्वेश्चन गलत होने पर, यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हो इसमें आपको बताया हुआ अगर आप एक प्रश्न ठीक करते हो तो आपको 1 नंबर दिया जाएगा, अगर गलत करते हो तो सही प्रश्न में से 1/3 नंबर काट दिया जाएगा, ठीक है ना। ये इसमें नॉर्मलाइजेशन रहने वाली है आपकी। और उसके बाद अगर हम नीचे की तरफ आ जाते हैं तो इसमें अगर हम सिलेबस की बात करते हैं तो इसमें जो आपके 35 क्वेश्चन आएंगे अर्थमेटिक यानी कि मैथ के 35 प्रश्न आएंगे। उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के आपके 35 प्रश्न आएंगे। जनरल अवेयरनेस के 50 प्रश्न आएंगे। टोटल 120 प्रश्न आएंगे। 120 प्रश्न करने के लिए आपके पास 90 मिनट का टाइम रहेगा। 90 मिनट में आपको करना होगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम फिजिकल स्टैंडर्ड की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आपका फिजिकल होगा। अगर एग्जाम पास कर ले तो फिजिकल का जो क्राइटेरिया कांस्टेबल मेल के लिए रहने वाला है, 1600 मीटर की रेस इनको 5 मिनट 45 सेकंड में करनी होगी। और उसके बाद लॉन्ग जंप 14 फीट की रहेगी और हाई जंप रहेगी जो आपकी वो 4 फीट की रहने वाली है, यानी कि इसका थोड़ा फिजिकल टफ हो जाता है। अगर आप कांस्टेबल की फीमेल हो, अगर फीमेल कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, महिला हो, तो आपकी जो रेस रहेगी वो 800 मीटर की रहेगी जो आपको 3 मिनट 40 सेकंड में कंप्लीट करनी होगी। लॉन्ग जंप आपको 9 फीट की रहेगी लॉन्ग जंप और 3 फीट की आपकी हाई जंप रहने वाली है, ठीक है। इसमें अगर हम हाइट की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर हाइट दी हुई है। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी यानी कि जनरल से आते हो, EWS हो या OBS हो, तो आपकी जो मेल कैंडिडेट हो तो हाइट 165 सेंटीमीटर, फीमेल कैंडिडेट हो की 157 सेंटीमीटर। उसके बाद इसमें अगर चेस्ट की बात करते हैं तो 80 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट होनी चाहिए। फुलाने के बाद आपकी जो चेस्ट होनी चाहिए 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप SC ST से आते हो तो आपकी जो अगर आप SC ST से आते हो तो उसके बाद बता दूं ये सिर्फ मेल कैंडिडेटों के लिए रहने वाली है, चेस्ट और किसी के लिए रहने नहीं वाली, ठीक है। महिलाओं के लिए नहीं है, सिर्फ मेल कैंडिडेटों के लिए चेस्ट। उसके बाद अगर हम SC ST से आते हो तो 160 सेंटीमीटर हाइट SC ST वालों की रहने वाली है और फीमेल की हाइट जो 152 सेंटीमीटर रहने वाली है SC ST में। और जो मेल कैंडिडेट है उनकी 76.2 सेंटीमीटर चेस्ट होनी चाहिए और फुलाने के बाद 81.2 सेंटीमीटर वो होनी चाहिए चेस्ट, ठीक है ना। उसके बाद गढ़वालीस, गोरखात, मराठास, डोगरास, कमाऊस आप यहाँ पर देख सकते हो। अदर कैटेगरीज बाय गवर्नमेंट जिनको गवर्नमेंट के द्वारा छूट दी जाती है उनकी अगर बात करें 163 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है। 155 फीमेल कैंडिडेटों से 80 सेंटीमीटर चेस्ट 85 फुलाने के बाद होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर हम नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं तो सारा कुछ बताऊंगा। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा ले, जिससे आने वाली पल पल की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके, ठीक है ना। उसके बारे में सारा कुछ डिटेल्स चर्चा करेंगे। अब मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है। अगर अभी भी कोई डाउट रह गया आपके दिमाग में तो आप मुझे डायरेक्ट हमारे डिस्क्रिप्शन में एक इंस्टाग्राम का लिंक है, वहाँ पर जाकर के आप मैसेज कर सकते हो। और मैं आपको बता दूं जो भी 10वीं पास अभ्यर्थी है सभी के लिए बहुत अच्छी वैकेंसी है। अगर आप तैयारी करते हो तो इसके लिए आपके लिए एक अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा, क्योंकि अगर आपका एग्जाम पास हो जाता है तो फिजिकल में फेल होने के कम चांस रहते हैं, क्योंकि इसमें फिजिकल जो होता है आपका थोड़ा टफ होता है। और इसके जो ऑनलाइन आवेदन है मैंने आपको बता दिया, कल से 15 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे ही फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे तो मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो बना करके शॉर्ट वीडियो के माध्यम से भी बता दूंगा। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर, और मैं बता दूं आपको जो पल पल की जो जितनी भर्ती आती है सभी की अपडेट आपको हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेगी। जो ये बच्चे बोल रहे हैं कि वैकेंसी है काफ़ी कम है वैकेंसी, क्योंकि 4208 है, तो मैं बता दूं आपकी अगर SSC CHSL में भी आपकी 3700 वैकेंसी है, जबकि उसमें जितने भी 12वीं पास अभ्यर्थी होती है सभी आवेदन कर सकते हैं। लेकिन जो ये वैकेंसी देने वाली RPF की इसमें सिर्फ वही आवेदन कर सकते हैं जो मेडिकली फिट है, मेडिकली उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। अगर कोई डाउट रहेगा तो कमेंट में पूछ सकते हो। जय हिंद, जय भारत।